नमस्ते। एक सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। हमारी इच्छाएं और उम्मीदें ये हमें बांधती हैं या आज़ाद करती हैं? आज हम इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी एक बहुत पुराने संस्कृत श्लोक की मदद से। आप कह सकते हैं कि ये श्लोक एक तरह का कोड है, हमारे मन के लिए लिखा गया एक कोड जो इच्छा और आशा के रिश्ते को डिकोड करता है। तो ये है वो श्लोक। अब मुझे पता है पहली बार सुनने में ये थोड़ा मुश्किल और गहरा लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इसे एक एक लाइन करके बिल्कुल आराम से समझेंगे और देखेंगे कि हमारी अपनी अंदर की दुनिया के बारे में इसमें क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये श्लोक आते ही एक बहुत ही बुनियादी सोच को चुनौती देता है। मतलब जिस तरह से हम सुख और दुख को देखते हैं, ये सीधा उसी पर सवाल खड़ा कर देता है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, ना तो खुशी कहीं बिकती है और ना ही दुख। ये कोई दुकान पर मिलने वाला सामान नहीं है जिसे हम जाकर खरीद लाएं। सीधी सी बात है, हमारी जो भावनाएं हैं, चाहे वो खुशी हो या गम, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये तो हमारी अपनी अंदरूनी हालत है ना। ये सब हमारे अंदर ही पैदा होता है और हम इसे अंदर ही महसूस करते हैं, बाहर कहीं नहीं। और अब श्लोक एक बहुत ही आम इंसानी गलतफहमी की तरफ इशारा करता है। ये गलतफहमी है एक इलाज की खोज। हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि हमारे दुखों का कोई तो मरहम होगा जो कहीं बाहर बिक रहा होगा। और देखिए, असली टकराव यहीं पैदा होता है। हमारी फीलिंग्स तो हैं अंदर की, लेकिन हम इलाज ढूंढते हैं बाहर। हम सब एक ऐसे बाहरी सॉल्यूशन, एक ऐसे मरहम की तलाश में रहते हैं जो बाहर से आए और हमें अंदर से ठीक कर दे। और ये श्लोक इसी खोज को एक भ्रम, एक धोखा कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक में इंसान की हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। चलिए उसे देखते हैं। अगली लाइन हमारे सामने एक तस्वीर रखती है, एक ऐसे जिद्दी पक्षी की जो किसी और चीज से नहीं बल्कि अपनी ही इच्छाओं की डोर से बंधा हुआ है। तो ये हठी पक्षी या जिद्दी पक्षी आखिर है क्या? असल में ये हम इंसानों का ही प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जो अपनी अनगिनत इच्छाओं के जाल में फंस चुका है और बस उन्हें पूरा करने की जिद पर अड़ा हुआ है, बिल्कुल उस जिद्दी पक्षी की तरह। तो अगर हम एक पिंजरे में हैं, तो इस पिंजरे की सलाखें आखिर बनी किस चीज से हैं? देखिए, पहली सलाख है हमारी अनगिनत इच्छाएं, दूसरी उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करने की हमारी जिद, और तीसरी इन दोनों से पैदा होने वाला मोह का जाल। यही वो बंधन है, यही वो पिंजरा है जो हमें जकड़ लेता है। अब हम श्लोक की आखिरी और शायद सबसे गहरी लाइन पर आते हैं। ये लाइन आशा यानी उम्मीद के बारे में एक बहुत ही कह सकते हैं विरोधाभासी बात सामने रखती है। इसका मतलब इंसान उम्मीदों से ही जख्मी होता है और उम्मीदों के सहारे ही जिंदा भी रहता है ना कमाल की बात? चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। जरा इस कमाल के विरोधाभास को देखिए। एक तरफ यही उम्मीद हमें घायल करती है, हमें चोट पहुंचाती है। कब? जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ यही उम्मीद हमें जीने और आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। मतलब आशा जख्म भी है और मरहम भी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़ों में समझा है, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस श्लोक का पूरा सार, इसका पूरा मैसेज आखिर है क्या। तो इस पूरे श्लोक की यात्रा को अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या समझ आता है? पहला, हमारी भावनाएं अंदरूनी हैं। दूसरा, उनके लिए बाहरी इलाज खोजना एक धोखा है। तीसरा, हमारी इच्छाएं ही हमारा खुद का बनाया हुआ पिंजरा है। और चौथा, उम्मीद ही हमारा जख्म है और उम्मीद ही हमारी दवा। देखिए कैसे हर बात पिछली बात से जुड़कर एक पूरी फिलॉसफी बना रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? सार बस इतना सा है कि सुख और दुख हमारे अंदर की चीज हैं, लेकिन फिर भी हम इच्छा और आशा के एक ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं, एक ऐसे साइकिल में जहां हमें चोट भी लगती है और वहीं से हमें जीने की वजह भी मिलती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि अगर उम्मीद ही हमारा पिंजरा है और उम्मीद ही उस पिंजरे को खोलने की चाबी, तो फिर सच्ची आज़ादी, असली फ्रीडम आखिर दिखती कैसी होगी? ये सोचने वाली बात है ना?